विद्यार्थी मित्रों, जूलिया यह 5वां पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं। लेखक अंतोन चेखव। यह गद्य एक एकांकिकी है। एकांकिकी का आकार छोटा होने के कारण इसमें एक ही कथा होती है। इसकी कथा व संवाद आदि से अंत तक रोचक और आकर्षक होते हैं। जूलिया इस एकांकिका में यह बताया है कि कुछ ऐसे भले लोग होते हैं, अपने ऊपर कितने भी अन्याय जोर जुल्म होने पर वह बर्दाश्त कर लेते हैं, पर उनका विरोध करने की हिम्मत वे नहीं जुटा पाते। प्रस्तुत एकांकी की पात्र जूलिया ऐसी ही एक दब्बू और भीरू यानी डरपोक महिला है, जो अन्याय सहकर भी खामोश रहती है। जिस व्यक्ति के बच्चों को वह पढ़ाती है और उनकी देखभाल करती है, वह व्यक्ति उसे सबक सिखाने के लिए उसके साथ अन्याय करने का नाटक करता है। इस तरह वह जूलिया की आंखें खोलता है कि इस कठोर, निर्मम, क्रूर और हृदयहीन संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है। उसे अपने आप को बचाए रखने के लिए निर्भीक, निडर होना चाहिए। एकांकिका के पात्र जूलिया, बच्चों की गवर्नेस। दूसरा पात्र है गृहस्वामी। जूलिया उनके घर में काम करती है, वह मालिक। यह दो पात्र प्रमुख है। एकांकिका का सारांश इस प्रकार है कि जूलिया गृहस्वामी के यहाँ गवर्नेस का काम करती है। गृहस्वामी कहते हैं जूलिया खुद तनख्वाह नहीं मांगेगी। खुद गृहस्वामी कहते हैं तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल। रूबल का यह मतलब है रूस की मुद्रा। महीना तय हुए थी ना। जूलिया उत्तर देती है जी नहीं मालिक, 40 रूबल। गृहस्वामी कहते हैं नहीं भाई, 30 रूबल, मैंने डायरी में नोट कर रखा है। गृहस्वामी कहते हैं तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। जूलिया उत्तर देती है 2 महीने 5 दिन। गृहस्वामी जूलिया की बात झूठ कहकर मैंने डायरी में लिख कर रखा है ऐसे कहते हैं। 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। जब महीने भर में तुमने एक भी छुट्टी नहीं ली तो पूरे रूबल मिलेंगे। तुमने तो इतवार को छुट्टी ली, इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियाँ ली। जूलिया ने शांत भाव से उत्तर दिया, आप कहते हैं तो ठीक है। गृहस्वामी ने कहा 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। कोल्या 4 दिन बीमार था, 3 दिन दांतों में दर्द था। कुल मिलाकर 12 और 7 19 नागे हो गए। यहाँ पर नागे का मतलब है जिस दिन वो काम पर नहीं गई उसे हम खड़ा कहते हैं। जूलिया ने उत्तर दिया जी हाँ, आप कहते हैं तो ठीक है। गृहस्वामी ने जूलिया से कहा 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी। प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। लापरवाही की वजह से बच्चे की जैकेट फट गई, 10 रूबल उसके गए। मारिया नौकरानी ने घर से जूते चुरा लिए, उसके 5 रूबल। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। ऐसे रूबल काटते काटते पूरे 46 रूबल हो गए और 60 में से बच गए 14 रूबल। जूलिया ने और एक सच बात बताई, मालकिन मुझे 3 रूबल दिए थे। गृहस्वामी ने 3 और रूबल घटाए, सिर्फ बचे 11 रूबल। गृहस्वामी ने जूलिया के हाथ में 11 रूबल दे दिए। जूलिया ने मालिक को धन्यवाद कहा। गृहस्वामी चिल्ला उठे, जूलिया तुम मुझे धन्यवाद कहती हो, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, धोखा दिया है। जूलिया सिर्फ जी हाँ कहती है, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया। आप झूठ तो कुछ तो दे रहे हैं। गृहस्वामी ने जूलिया को सलाह दी, उन लोगों ने तुम्हें
एक पैसा तक नहीं दिया। जूलिया, मुझे ये बात जानकर ज़रा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। जूलिया, मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक पैसा नहीं मारूंगा। यह है तुम्हारे 80 रुपये, मैं अभी तुम्हें देता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहूँगा। जूलिया, क्या ये ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोधा यानी मूर्ख बन जाए कि उसके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध तक न करे, बस खामोश रहे और सारी जातियाँ सहता जाए? नहीं जूलिया, नहीं। इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ रहित लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है। बच्चों, इस एकांकिका के माध्यम से समाज में चल रही मालिक और नौकर की स्थिति, मालिक किस तरह गरीब नौकरों का अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करते हैं, यह स्पष्ट किया है और उनके ऊपर जोर जुल्म करते हैं। बच्चों, यह पाठ जो है वह 2 बार पढ़ना है, अपने आप जो उसकी स्टोरी है, जो एकांकिका जो है वो समझ में आ जाएगी। इस पाठ के कठिन शब्द संसार: इतवार, रविवार, कठोर, कड़ा, कांपना, शरीर में कंपन होना, क्रोध, गुस्सा, गृहस्वामी, घर का मालिक, छुट्टी, रजा या अवकाश, ठगना, धोखा देना, तनख्वाह, वेतन, धन्यवाद, शुक्रिया, नागा, वह दिन जिस दिन काम न किया हो, निर्मम, निर्दयी, क्रूर, नुकसान, हानि, क्षति, नौकरानी, दासी, सेविका, बोधा, मूर्ख या सुस्त, भयभीत, डरा हुआ, भीरू, डरपोक, कायर, महीना, माह, मुश्किल, कठिन, यकीन, विश्वास, रूबल, रूस की मुद्रा या चलन, लापरवाही, असावधानी, बेपरवाही, संभालना, सहेजना, सिर्फ, केवल या मात्र, स्वर, आवाज, हड़पना, निगलना, हफ्ता, सप्ताह या 7 दिनों का समय।